बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कोई भी त्यौहार हो या दावत का मौका हो तो सबसे पहले रिवायती मीठा जो हमारे घरों में बनता है वो होती है मज़ेदार खीर। तो चलें इस ईद पे बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त खीर जो मिनटों में बन के रेडी हो जाएगी और ऐसी ज़बरदस्त बनेगी कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। मैं आपको ऐसी सीक्रेट टिप्स बताऊंगी कि ना तो कोई मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे और ना ही कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे और ना ही दूध को घंटों पकाना पड़ेगा और एकदम ज़बरदस्त जायके में लाजवाब खीर बन के रेडी होगी कि इसके जायके में सब खो जाएंगे। तो रेसिपी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। खीर रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ कप चावल ले लिए थे। आप किसी भी क्वालिटी के चावल ले सकते हैं और इनको अच्छे से वॉश करके मैंने आधे घंटे के लिए सोक कर दिया था पानी में। तो यहाँ पे ये देखें ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने इसी पानी में इनको हल्का सा ब्लेंड कर लेना है, पेस्ट नहीं बनाना। साथ ही एक पैन ले लिया है और इसमें 1.5 लीटर दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पे मैंने फुल फैट लिया है, पैकेट आपने यूज़ नहीं करना। इससे बहुत ही ज़बरदस्त मिलाईदार जो खीर है वो बन के रेडी होगी। कवर करके इसमें बॉयल आने का वेट करते हैं। तो यहाँ देखें दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 हरी इलायची लेके इनको मोटा मोटा कूट लिया था, ऐड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वेल एंड गुड, अब वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा खीर में। और साथ ही जो चावल ब्लेंड करके रखे थे मैं आपको चेक कराती हूँ कि इनको आपने ऐसे दरदरा सा पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। ये ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही दानेदार खीर बन के रेडी होगी। अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर लेंगे और यहाँ पे फ्लेम आपने मीडियम टू लो कर देना है और इसको ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने कुक करना है ताकि चावल अच्छे से पक जाएं। साथ आप इसमें चम्मच चला के चेक करते रहें कि चावल पेंदे से लग न जाएं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं खीर को कुक होते हुए। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। ये देखें मैं मिक्सिंग कर रही हूँ यहाँ पे इसकी। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे और इनको मैंने 1 चम्मच देसी घी में रोस्ट कर लिया था। हल्का सा रोस्ट करना है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इससे खीर में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये बाद में खीर में बहुत क्रंची लगेंगे। ढक के मज़ीद 5 मिनट खीर को कुक कर लेंगे। फ्लेम मीडियम रखना है आपने। तो ये देखें खीर जो है तकरीबन 80% कुक हो चुकी है। चावल भी काफ़ी हद तक टेंडर हो चुके हैं। तो यहाँ हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे और साथ ही एक पैन लेके चीनी को कैरेमलाइज कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे आपने मीडियम रखना है। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ले लिया है, आप अपने जायके के मुताबिक चीनी ले सकते हैं और इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे। साथ अब यहाँ पे हम चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। तो देखें चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चम्मच हिलाते रहेंगे। यहाँ पे चीनी ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, तो आपको बहुत ध्यान से काम लेना पड़ेगा ताकि चीनी जल ना जाए। ये देखें चीनी यहाँ पे ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो इसके बाद मज़ीद हमने इसको कुक नहीं करना, हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और आधा कप पानी लेके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसको मिक्स करते जाना है 7 चम्मच से। अगर आप कलर चीनी का और ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेंगे तो इससे इसके जायके में कड़वाहट आ जाएगी। तो यहाँ पे ज़बरदस्त कैरेमल रेडी हो रहा है। फ्लेम आपने लो रखना है और 1-2 बॉयल इसमें आने देने हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखें यहाँ पे ज़बरदस्त कैरेमल हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस कैरेमल को जो खीर रेडी हो रही है उसमें ऐड कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे और साथ मिक्स करते जाएंगे। तो देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है हमारी खीर का। इससे इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और इसका जायका भी 2 गुना बढ़ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे खीर रेडी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने ऐसी ही रखनी है। ये रूम टेम्परेचर पे आने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। अच्छे से चिल कर लेंगे और किसी भी सर्विंग डिश या बॉल में शिफ्ट कर लेंगे और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से यहाँ मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी या सहूलत के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है आपने इसको। इस ईद पे आपने ये मीठा लाजमी बनाना है। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो एंड तक देखी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने रहमत और बरकतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए मज़ेदार इंडियन डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही यूनिक सी रेसिपी और बहुत ही ईजी है। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लेके इनको ऐसे पीसीज में काट लिया है। आप चाहें तो इनके एजेस रिमूव कर सकते हैं, मैंने एजेस रिमूव नहीं किए, इससे बहुत अच्छा क्रंच आएगा। साथ ही मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, फुल फैट मिल्क लिया है मैंने। उसके साथ मैंने 1 कप जो है चीनी का लिया है और 4 टेबल स्पून जो है कस्टर्ड पाउडर लिया है, किसी भी फ्लेवर का आप ले सकते हैं। 5 अदद मैंने छोटी इलायची ली है। ये खजूरें लेके इनको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। और 1 बोल मैंने कटी हुई बारीक बादाम का ले लिया है। यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं, इसमें सबसे पहले दूध ऐड करते हैं और दूध के बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। दूध बॉयल हो रहा है। अब जो मेरे पास इलायची थी इसको सेंटर से क्रैक करके इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको 2 मिनट कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड लिया और इसमें तकरीबन 1 कप ठंडा दूध ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है ताकि कोई लम्ब ना रहे इसमें। यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मैंने बिल्कुल फाइनली मिक्स किया इसको। तो यहाँ पे हमारा दूध जो है वो पक चुका है। इसमें हम कस्टर्ड ऐड करते जाएंगे और आपने एकदम से सारा कस्टर्ड ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करके आपने 7 चम्मच बराबर हिलाते जाना है, चम्मच रोकना नहीं है ताकि इसमें लम्प्स ना बने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखें मैं थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करके इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारा कस्टर्ड जो है इसमें ऐड कर दिया है और इसको 2 से 3 मिनट मैंने पका लेना है मज़ीद, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखें ये कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी जो ऐसी रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। तो फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और कस्टर्ड को डिश आउट करके चिल कर लेते हैं। तो साथ ही मैं एक पैन ले लूँगी। पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं और इसको गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें ब्रेड के पीसेस डाल के हम इनको फ्राई कर लेंगे। हमने इनको गोल्डन होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, उससे ये हार्ड हो जाएंगे और मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो ये देखिए मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। आपने इनको ऐसे गोल्डन रखना है। साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हमने इनको ऐसे ही कुक कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं। अब इनका एक्स्ट्रा ऑयल स्क्वीज़ कर लेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्लाइसेस जो हैं मैंने ऐसे रख रही हूँ। मैं इनकी एक साइड ज़रा सी बाहर रख रही हूँ, आप चाहें तो पूरे टिप कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी साइड छोड़ दी है, इससे इनमें बहुत अच्छा क्रंच आएगा और ये सारे जो है सॉफ्ट नहीं होंगे। ऐसे सारी स्लाइसेस जो हैं वो आप अपने ऑर्डर से रख सकते हैं। तो ये देखिए सारी स्लाइसेस रख ली हैं। अब इसको मैं कटे हुए बादाम और खजूर से जो है वो डेकोरेट कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज वगैरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल क्विक एंड इजी डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आज से पहले आपने ये मीठा कभी नहीं बनाया होगा। बहुत हेल्दी रेसिपी है। घर में पड़े चंद इंग्रेडिएंट से आप इसको रेडी कर सकते हैं और जब ईद पे बना के आप सबको खिलाएंगे तो सब आपकी वाह वाह करेंगे और बार बार आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। दूर दूर से लोग आपसे रेसिपी पूछेंगे। तो चलते हैं यहाँ से रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, इसको बॉईल कर लेंगे हम और साथ ही 3 छोटी इलायची लेके सेंटर से स्लिट करके ऐड कर देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वेल एंड गुड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखना है। यहाँ पे मैं 1/2 कप चीनी ऐड कर दूँगी। मीठा आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोबारा से हमने चम्मच हिला के चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। दूध को हमने 5 से 7 मिनट पका लेना है ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। साथ ही यहाँ मैंने 1/4 कप फ्रेश दूध ले लिया है और ये रूम टेम्परेचर पे है। इसमें 3 टेबलस्पून भर के हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्सिंग अच्छे से करनी है ताकि कोई लम्प्स बाकी ना रहे। आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करके हमने चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो ये देखें यहाँ पे कस्टर्ड रेडी हो रहा है। इसको 1 मिनट हमने पका लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने ऐसी रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक या पतला नहीं करना। तो साथ ही यहाँ पे इसमें मैं बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने स्किप कर देने हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। बॉल में शिफ्ट करके चिल कर लेंगे इसको। साथ ही यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून घर की फ्रेश क्रीम ले ली है। इसमें 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये मिक्स हो चुकी है और क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है। साथ ही मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के ले लिए हैं। ब्रेड की साइड्स जो है हमने अच्छे से रिमूव कर लेनी है। ये हार्ड साइड्स इसकी बाद में डिज़र्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। यहाँ पे सारी साइड्स मैंने रिमूव कर ली हैं। 1 स्लाइस ब्रेड का ले लेंगे और उस पर क्रीम हमने अप्लाई करनी है जो हमने रेडी करके रखी है, और इसकी थिक सी लेयर लगा लेनी है। यहाँ पे ये देखिए मैंने क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। साथ ही बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देने। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ब्रेड का एक स्लाइस लेके इसके ऊपर रखे हमने हाथों की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं सेंटर से इसको कट करूँगी और ट्रायंगल शेप में इसको काट लूँगी और एक बार फिर से मैंने इसको सेंटर से कट कर लेना है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे 4 स्लाइसेस मेरे पास रेडी हो चुके हैं। इस तरह 4 स्लाइस से आपके पास 12 पीसेस रेडी हो जाएंगे। अब एक खूबसूरत सी डिश ले लेनी है और उसमें अच्छे से आपने इनको अरेंज कर लेना है। आप किसी भी ऑर्डर से अच्छे से इसको अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने ब्रेड को अच्छे से अरेंज कर लिया है। साथ ही जो क्रीमी कस्टर्ड मैंने रेडी किया था इसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे हम, और कस्टर्ड आपने अच्छे से इसके ऊपर डालना है। तो ये देखें कस्टर्ड मैंने यहाँ पे डाल लिया है। यहाँ पे मैं इसको बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से अच्छे से अरेंज कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पे डेकोरेट हो चुका है। ज़बरदस्त डिज़र्ट जो है हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है आपको, उतनी ये खाने में भी अच्छी है। इस ईद पे आपने ये लाजमी ट्राई करनी है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो आज मैं आपके लिए मज़ेदार मीठी सेवइयों की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप किसी दावत में भी बना सकते हैं और ईद के मौके पे भी बना सकते हैं। सेवइयाँ खा के सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो जी सबसे पहले यहाँ पे एक मैंने पैन ले लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करूँगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने 3 छोटी इलायची इसमें ऐड कर दी है। इसको फ्राई कर लेंगे हम ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो ये देखें यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी है। साथ ही हम यहाँ पे मैं 1 कप चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी ऐड करके तो आपने फ्लेम जो है मीडियम कर देना है, मीडियम टू लो कर देना है, ताकि चीनी जो है वो जल ना जाए, और चम्मच जो है मुसलसल हिलाते रहना है। तो ये देखें यहाँ पे चीनी जो है वो घी में पक रही है। ये देखें ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हल्का सा गोल्डन कलर आ रहा है। साथ ही अब इसमें हम सेवइयाँ ऐड कर देंगे। और सेवइयाँ जो है मैंने तकरीबन 400 ग्राम ली है, और इन्हें आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ऐसे थोड़ा मोटा मोटा क्रश कर लेना है। अब इनको मिक्स करके हमने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना आपने। तो यहाँ पे ये फ्राई हो रही हैं। फ्राई करते हुए आपने चम्मच हिलाते रहना है। ये देखें बस आपने इतना ही इनका कलर रखना है और हाई फ्लेम पे आपने फ्राई नहीं करना। ये यहाँ पे सेवइयाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें हम 2 कप पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है और जायके में लाजवाब है। अब इसको हम ढक के मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट कुक कर लेंगे, ताकि पानी ड्राई हो जाए और सेवइयाँ हमारी अच्छे से फूल जाएं। तो ये देखें जी यहाँ पे ये इनका पानी ड्राई हो चुका है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे और साथ ही ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं बादाम ऐड कर रही हूँ, नारियल ऐड कर रही हूँ और साथ ही किशमिश ऐड कर दूँगी। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों या जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से।
और मज़ीद 2 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून पानी लेके इसमें 2 ड्रॉप्स जो हैं केवड़ा एसेंस के ऐड कर दिए थे, वो इसमें ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के 1 मिनट कुक कर लेंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखें यहाँ पे हमारी मज़ेदार सेवइयाँ जो है रेडी हो चुकी हैं, बहुत कम टाइम में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।